हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है कि आज तारीख 12 है और आज से आप अपने एडमिट कार्ड डाउन कर सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 से 20 जून के बीच में है। तो सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना और कोई भी डाउट हो तो आप मिस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल इसकी मत करना और आप साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगा लेना, जिससे कि आपको एनालाइसिस हो जाएगा आपको एग्ज़ाम कैसा करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और इस क्लास में मैं आपको 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो कि त्रिपक्षीय परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब। तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? तो डब्ल्यू का आविष्कार टीम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टीम बर्नर्स-ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, टीम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। कब करा था? 1971 में। ठीक है। और जो पहला ईमेल जो भेजा गया था वो भेजा गया था अर्पानेट को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क था अर्पानेट। कौन सा था? अर्पानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुपर फॉलो फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किया गया है? जो सुपर फॉलो फीचर है ये हमारे ट्विटर द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? ट्विटर द्वारा पेश किया गया है। और ट्विटर का जो नाम है, न्यू नाम, ट्विटर का नाम चेंज करके क्या रख दिया? एक्स है इसका नाम। अब प्रेजेंट में क्या है? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ओडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओडीएस की फुल फॉर्म है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी परीक्षा में, यही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस में जो हमारा कैल्क होता है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? राइटर, इम्प्रेस, स्प्रेडशीट या फिर कैल्शियम। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को कहते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैल्क में एक सेल की पहचान करता है। जैसा कैल्क में है, जैसे हमारी सीट बनी हुई होती है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हमारी सीट बनी हुई है, ठीक है, ये कॉलम हो गए अलग इस प्रकार से छोटे बड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हमारा कॉलम है, ये इसे क्या बोलते हैं? कॉलम। ये क्या होती है? हमारी रो। ठीक है। और रो कॉलम से मिलकर क्या बनता है? हमारा सेल बनता है। तो ये क्या हमारा सेल है, जो ये बॉक्सेस है ये क्या है? सेल। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो सेल की पहचान क्या होती है? सेल एड्रेस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सेल एड्रेस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम रो कॉलम को किससे दर्शाते हैं? रो, दो जो हमारा रो होता है, रो इसे दर्शाता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है। और इसे जो हमारा कॉलम होता है ABCD इस प्रकार से। जो इसमें अंतिम कॉलम का नाम होता है, अंतिम कॉलम का नाम तो वो होता है XFD। अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। ठीक है। और इसमें टोटल कितनी रो होती हैं, कितनी रोज होती हैं, टोटल कितनी पंक्तियाँ होती हैं? तो वो होती है हमारी 10,48,576। और प्रेजेंट में जो हमारे कॉलमों की संख्या है वो है, कॉलमों की संख्या वो है 16,384। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो उसे कहते हैं वर्कबुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्प्रेडशीट में अक्षर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने बताया अक्षर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं कॉलम को।
जो हमारा ABCD लिखा होता है ABCD, तो वो क्या अक्षर होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर लिखा था नंबर, तो नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं रो को, किसे, रो को। अगर यहाँ पे होता नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो लिब्रे कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो या फिर राइटर, अगर तो सभी में जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो होता है अनटाइटल 1, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अनटाइटल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उबंटू में स्क्रीन लॉक करने के लिए Ctrl+Alt+L शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, सत्य या फिर असत्य, ट्रू या फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सत्य। उबंटू में स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम Ctrl+Alt+L का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, उमंग का लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, उमंग का लक्ष्य क्या है। तो उमंग का लक्ष्य होता है मोर गवर्नेंस एंड मोर गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन न्यू है और 53 एग्जाम में 12 पूछा जाता है। क्वेश्चन नया है, मोर गवर्नेंस एंड मोर गवर्नमेंट, ये याद रखना। मोर दोनों में क्या है, मोर कॉमन है, शुरू में गवर्नेंस है और बाद में क्या है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा चिन्ह यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा चिन्ह है जो यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है। तो वो कौन सा चिन्ह है, वो है टिल्डे साइन, टिल्डे साइन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक नेटवर्क में वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन केबल है, कंप्यूटर है, नेटवर्क डिवाइस है या फिर मॉडेम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। तो एक नेटवर्क में वर्क स्टेशन को हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप है जो ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। B2C, ये हमारा ई कॉमर्स का है उदाहरण है, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। लेकिन A2A कोई हमारा ई कॉमर्स का मॉडल नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, A2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेट का उपयोग करने के सही या स्वीकार्य तरीके के लिए नियमों का समूह को क्या कहते हैं। जो इंटरनेट पर बातचीत करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नेटिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उसे नेटिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा खाता संख्या और IFS कोड का उपयोग करने वाले IMPS को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं पर्सन टू अकाउंट। क्या होते हैं, पर्सन टू अकाउंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा P2A। क्या बोलते हैं सर, P2A, P फॉर पर्सन, A फॉर अकाउंट, पर्सन टू अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, IVR के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो IVR के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, किसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो वो पहुंचा जा सकता है फ़ोन के द्वारा। किसके द्वारा, फ़ोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आमतौर पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरफ विंडो का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई देते हैं। तो राइट साइड, लेफ़्ट साइड, मिडल में या आउट ऑफ विंडो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, लेफ़्ट साइड। जो हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जो और क्लोज बटन जो दिखाई देते हैं वो हमें लेफ़्ट साइड में दिखाई देते हैं। किसमें, लेफ़्ट साइड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC एग्जाम के लिए, 12 पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। तो कौन से कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, सुपर, मिनी, माइक्रो फिर मेन फ्रेम।
जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, जिनका साइज एक कमरे के बराबर होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्कोर बार कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे स्कोर बार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होता है हमारा वर्टिकल, इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये है, ये वर्टिकल है, और ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एनईएफटी की फुल फॉर्म है। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा एक शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है? कौन सा एक शीर्ष स्तर का डोमेन नहीं है? जो .edu है ये हमारा एजुकेशन पर्पज से है। .org ये ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लिए है। .gov ये गवर्नमेंट का है, लेकिन आर्मी ये कोई हमारा सीरीज नेम डोमेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फेसबुक का संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी से संबंधित 3-4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि फेसबुक में अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 13 वर्ष कम से कम, ठीक है। फेसबुक में हम 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। कितने फ्रेंड बना सकते हैं? 5000। फेसबुक में रिएक्शन कितने होते हैं? तो फेसबुक में हमारे 7 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रिसाइकल बिन में भेजे बिना फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग करते हैं? तो उस रिसाइकल में बिना फाइल भेजे बिना, क्वेश्चन नंबर 27, रिसाइकल बिन में भेजे बिना फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है हमारी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज का विकल्प क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है हमारा टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोअर, प्रॉपर, अपर या फिर टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सिस्टम की दिनांक मतलब तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? दिनांक हो गई, तारीख एक ही बात है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट का
अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस मेन्यू में जाना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट की करेंसी में बदलने के लिए, नंबर सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो हमें नंबर को किस में बदलना, करेंसी में, तो उसके लिए हम करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, करेंसी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में सेल नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जर्नल, नंबर, करेंसी या परसेंटेज। तो प्रतिशत में बदलने के लिए नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में सेल में बॉर्डर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, या ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट मेन्यू। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए फ़ॉन्ट कलर। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं तो उसमें फ़ॉन्ट कलर का कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर कलर, जब बैकग्राउंड कलर बदल रहे हैं तो बॉर्डर का भी कोई मतलब नहीं है, सेल स्टाइल का मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया था। किसका, फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए। तो फ़ॉन्ट का साइज बदलने के लिए हम इसलिए करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़। किसका यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार का यूज। अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज। अगर हम फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला बार का। अगर हमें किसी चीज़ का स्टेटस देखना है तो हम स्टेटस बार का यूज करते हैं। तो इसका ए इज़ राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल+I से क्या होता है, इटैलिक का होता है तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। कंट्रोल+U से क्या होती है, अंडरलाइन। ठीक है, कंट्रोल+B से क्या होता है, बोल्ड, तो इसका बी राइट आंसर होगा। और कंट्रोल+F से क्या होता है, फाइंड। ठीक है, कंट्रोल+I से इटैलिक, U से अंडरलाइन, V से बोल्ड और C से क्या होता है, फाइंड। मतलब कंट्रोल+F से क्या होता है, फाइंड, और कंट्रोल+C से क्या होता है, कॉपी। ठीक है, कंट्रोल+A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। लिब्रोपिस कैल्क में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो मैंने आपको बताया है, तो कंट्रोल+I से क्या होती है, इटैलिक। ठीक है, और कंट्रोल+U से अंडरलाइन, कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल+F से फाइंड। तो इसका जो है ए इज़ राइट आंसर, कंट्रोल+I इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी,
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस यू से क्या करते हैं, अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस डी से मतलब कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस एफ से हमारा फाइन होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रे कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कुछ शर्तों के आधार पर सेल को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। चार्ट बनाने के लिए हम किस मेन्यू का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन ए है 5 या फिर 10 या 4 या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले बोल दिया, क्या होते हैं, 10 होते हैं। कितने चार्ट के प्रकार होते हैं, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में पाई चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है भागों को पूरे से तुलना करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कैल्क में लाइन चार्ट का उपयोग हम समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट के तत्वों जैसे टाइल, लीजेंड को एडिट करने के लिए क्या करते हैं। तो हम इन्हें सबको ऐड करने के लिए हम चाहें तो चार्ट पर राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। फॉर्मेट मेन्यू में जाए और चार्ट चुने, ये भी ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में जाए और चार्ट एलिमेंट, ये भी ठीक है। तो जब तीनों ठीक है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में चार्ट में डेटा लेबल जोड़ने के लिए क्या करते हैं। ये है इंसर्ट मेन्यू में जाएं और लेबल्स चुनें, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल्स चुनें। व्यू मेन्यू में जाएं और डेटा लेबल चुनें। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट डेटा लेबल पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में चार्ट का प्रकार बदलने के लिए क्या करते हैं। ए इंसर्ट मेन्यू में जाएं और चार्ट टाइप चुनें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, चार्ट टाइप चुनें, या फिर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करें। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, चार्ट पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 49, लिब्रे कैल्क में चार्ट को वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है। लिब्रे कैल्क में चार्ट को
वर्कशीट में कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए डेटा के साथ उसी शीट पर, ये भी ठीक है। एक अलग शीट पर, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। या ऑप्शन डी दोनों, तो ये भी केवल एक अलग फाइल में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ट कितने चरणों में कंप्लीट किया जाता है? कहने का मतलब यह है, जो हम चार्ट विजार्ट होता है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक, कितने चरणों में बनकर कंप्लीट होता है, कितने स्टेप होते हैं उसके, 1 2 3 4 5 6। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 4 टाइप होते हैं उसके। कितने चरण होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो कंट्रोल+S से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल+U से ओपन फाइल, कंट्रोल+P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, कंट्रोल+X से कट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में प्रिंट एरिया सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए किस एरिया का यूज करते हैं, किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं ऑप्शन सी है, फॉर्मेट में प्रिंट एरिया, फॉर्मेट में प्रिंट एरिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल में पेज स्टाइल, एडिट में पेज स्टाइल, फॉर्मेट में पेज स्टाइल, इंसर्ट में पेज स्टाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मेट में पेज स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? फाइल में प्रिंट, फॉर्मेट में जाके पेज स्टाइल, पेज, और हमें मार्जिन सेट करना तो हेडर फोटो का इसमें कोई काम नहीं है। पेज व्यू आइकन, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो इसका ही कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉर्मेट में जाकर पेज स्टाइल, और उसके बाद हम पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? हेडर और फुटर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको ऑब्जेक्ट एनिमेशन को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है? किसकी बात की गई है? ऑब्जेक्ट एनिमेशन की। ठीक है, ऑप्शन एनिमेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक डालने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जैसा कोई डालने का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट करने का जो होता है वो ज़्यादा चीज़ें किसके अंदर होती हैं? 99% वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में ऑडियो फाइल डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो और यहाँ पर डालने का मतलब है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में फाइल, वीडियो फाइल इंसर्ट करना, फाइल डालने का मतलब यहाँ पर इंसर्ट करना। ठीक है, तो किस मेन्यू में होता है? तो वो इंसर्ट मेन्यू में होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पृष्ठभूमि को बदलने के लिए, स्लाइड की जो पृष्ठभूमि उसे बदलने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इसका जो पृष्ठभूमि बदलनी है तो इसके लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, प्रारूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रारूप का मतलब फॉर्मेट से है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड आकार को बदलने के लिए, स्लाइड का आकार बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए करते हैं प्रारूप का। संपादक का मतलब सिंपल एडिट करने से है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को बदलने के लिए, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो स्लाइड का लेआउट बदलना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ने के लिए, रो और कॉलम को जोड़ने के लिए किस मेन्यू को यूज़ करते हैं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा तालिका। तालिका मतलब यहाँ पर टेबल, तालिका मतलब टेबल। लिख देता हूँ सी टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं को रो और कॉलम को हटाने के लिए, रो कॉलम मतलब पंक्तियों और स्तंभों को हटाने के लिए किस मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा तालिका, बोले तो टेबल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं की कोशिकाओं में मर्ज करने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तालिकाओं की कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी तालिका, टेबल मेन्यू का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बर्तनी जांच करने के लिए, हमें बर्तनी की जांच करनी है तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे टूल्स मेन्यू से आएंगे। किसके? टूल्स मेन्यू। और देखो जो टूल्स है उसे हम हिंदी में बोलते हैं उपकरण। टूल्स को हिंदी में कहते हैं उपकरण। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उपकरण, बोले तो टूल्स। इस मेन्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि त्रिपक्षीय एग्जाम और ओ लेवल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में थिसोरस का उपयोग किस मेन्यू में किया जाता है? जो थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? तो सबसे पहले बता दूं कि थिसोरस क्या है। जो हमारा थिसोरस होता है ये, तो ये हमारे देखो कोई पर्यायवाची हुए, ठीक है, पर्यायवाची हुए, ठीक है, विलोम या कोई इसके समानार्थी होता है, ठीक है, जो इससे संबंधित होता है या निकनेम वगैरह हुए इसके, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? थिसोरस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो तो जो हमारा थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा उपकरण, बोले टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑटो करेक्ट विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है उपकरण, बोल दो टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस को रिकॉर्ड करने के और चलाने के लिए किस मेन्यू को यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उपकरण, बोलो टूल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को दूरस्थ दूरस्थ रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो दूरस्थ रूप से है, मगर दूरस्थ मतलब कोई, जैसे हम कोई फाइल हमारी दूसरी जगह पर है, ठीक है, उसे हमें एक्सेस करना है, ठीक है, या उसे देखना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रिमोट का। क्या होता है? रिमोट का। जैसे कोई हमें फाइल सर्वर पर सेव करनी है, फिर इंटरनेट पर सेव करनी है, तो उसके लिए हम जैसे गूगल ड्राइव हुआ, ठीक है, या फिर AWS हो गया, फिर अमेज़ोन, ठीक है, वेब सर्विस हो गया, ठीक ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का एनिमेशन है? एनिमेशन नहीं है, सॉरी, एप्लीकेशन है। क्या है? किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो ये हमारा हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो क्या पूछा गया? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, .odp। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, F5। तो F5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? डालने के लिए, तो डालने के लिए सिंपल मैंने बताया इंसर्ट का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइड, इंसर्ट में जाकर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, किस टूल्स का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ये टूल्स है, ठीक ठीक है, एक ही बात है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल का। आमतौर पर टी अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, जो हमारा आमतौर पर होता है, हमारा एरिया होता है, तो उसमें हमारा टी टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ? स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजेक्शन को सेट किया जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्लाइड शो मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट बॉक्स, चित्र को एनिमेट करने के लिए एनिमेट करना है, ठीक है, तो किस विकल्प का यूज करते हैं, किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो क्या है, हमें एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हम कस्टम एनिमेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उद्देश्य क्या? तो मास्टर स्लाइड का उद्देश्य है प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए एक सुसंगत डिजाइन और लेआउट बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न स्लाइड लेआउट कहाँ पाए जाते हैं? तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विभिन्न, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टास्क पैन में आमतौर पर दाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो मैंने बताया था डालने का, डालने का मतलब क्या है, इंसर्ट करने का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है, इंसर्ट में जाके इमेज। डालने का मतलब है इंसर्ट, डाले का मतलब इंसर्ट है, इमेज का मतलब सिंपल इमेज होता है पिक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? वो ऑप्शन नंबर इसका वी होगा, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है, कहना तो ये ट्रू फॉल्स है। क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का विकल्प नहीं होता? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमारे, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे MCQ क्वेश्चन आते हैं वो 60 आते हैं। टोटल मार्क कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के तभी उसका राइट आंसर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, HTML। और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आज की क्लास का ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिहर्सल। तो किसका यूज़ करते हैं? रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू।
तो स्लाइड मास्टर का यूज इसलिए किया जाता है जो प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देता है। टेम्पलेट रेडीमेड स्लाइड है जिसे आप अपने लिबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना लास्ट में बोनस दूंगा और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यही क्वेश्चन है, ठीक है। 80 से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 80 से लेकर जो हमारे 103 105 क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध नहीं है? तो इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है, स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू नहीं होता, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ठीक है। ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या तैयार करते हैं हम, किस में, इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में हम, आपको पता है, स्लाइड तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो हमारे दो टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट का यूज करते हैं हम राइटर में और कैल्क में, और हम इम्प्रेस में यूज करते हैं लैंडस्केप का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना है? ये क्वेश्चन भी बार पूछा था। मिनिमम क्या पूछा था, मिनिमम कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है? तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है? तो मैक्सिमम जूम साइज है 3000%। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है? तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट जो हमारा जूम साइज होता है वो होता है 100, जो कि राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस या बेस सभी में क्या होता है, समान होता है। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए, मैं अभी ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। जब जब हमने क्लास शुरू की थी तो उसका पहले मतलब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम था। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, व्यू में जाके स्लाइड शॉर्टर। तो अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन वो क्लियर हो गया कि स्लाइड शॉर्टर का जो विकल्प होता है किस मेन्यू में होता है, वो होता है हमारा व्यू मेन्यू में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरा शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में आप स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं स्लाइड का। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए, एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए ठीक किसका यूज़ करते हैं? तो मतलब कहने मतलब हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट कुंजी है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिबर ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? ऐसा कौन सा व्यू है जो लिबर ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड व्यू भी होता है मगर शॉर्टर व्यू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, दोस्तों हमारे व्यू में भी होती है, स्लाइड में होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ। वर्तमान स्लाइड को शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, Shift+F5। एक स्लाइड में आप अधिकतम कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? कहने का मतलब ये एक स्लाइड है उसमें कितनी व्यू जोड़ सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 5। नेक्स्ट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम है, जो हमारा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो होता है अनटाइटल 1। ये डेवलपर इम्प्रेस में, कैल्क में या फिर राइटर में, तीनों में हमारा समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज पृष्ठ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, स्लाइड, ठीक है। प्रेजेंटेशन एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है जिसे कहते हैं स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं? अंतिम स्लाइड पर जाना है, किस पे जाना है?
अंतिम स्लाइड पे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम है वो हमारा इम्प्रेस होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट होता तो राइटर होता, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क, ठीक है, डेटाबेस के लिए बेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को पेश करने के लिए वाले विशेष प्रभावों के लिए किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यू है जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आप मेरे कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको आप मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और यही बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब है ट्रिपल सी का, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।